जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग एलपीपी का एक तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। और इस क्वेश्चन को हम लोग पहले समझते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए मैक्सिमाइज यानी मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू क्या है, जेड इक्वल्स टू आपका है यानी 5x + 3y। और सब्जेक्ट हम लोगों को यहाँ दिया हुआ है, यानी अब या दो लाइन पास करेगा। ग्राफ में अब क्या होगा, दो लाइन को पास करवाएंगे। इससे पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन को पास करवाए थे, क्योंकि उसमें एक ही लाइन का इक्वेशन था। यहाँ देखिए दो लाइन का इक्वेशन है, मतलब दो लाइन होगा। और ये कंडीशन दिया हुआ है, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब होता है x 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है दैट मीन्स ये पॉजिटिव है ना। और y में भी तो x और y पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। दैट मीन्स ये हम लोगों का ग्राफ जो बनने जा रहा है वो कहाँ बनेगा, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही बनेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, तो यही हम लोगों का सॉल्यूशन, यही से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कब लिखेंगे, नाउ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को देखेंगे क्या होगा। इक्वेशन 1 है आपका 3x + 5y = 15, है ना। अब इसको क्या करेंगे, 15 को इधर डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3x/15 और प्लस ये हो जाएगा 5y/15 और = 1 हो गया। क्लियर है। अब इसमें देखिए कुछ ना कुछ हम लोगों का कटेगा। 3 5 जा 15 हो गया और यहाँ 5 3 जा 15 ये भी हो गया। दैट मीन्स x/5 और प्लस y/ आपका क्या निकल गया, y/3 और = 1 है। अगर हम लोगों का यहाँ तक हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, हम लोग अब लाइन को पास करवाएंगे। अब हम लोग ये चीज़ हम लोग कह सकते हैं, यानी ये जो इक्वेशन 1 है यानी पहला जो लाइन है, ये पहला लाइन जो ग्राफ किस किस पॉइंट से होकर ये पास करेगा ये हम लोग अब डिसाइड कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है। ये लाइन हो गया ना। अब यहाँ लिखेंगे द लाइन पासिस थ्रू, ओके, द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 5, 0 एंड 0,3। अगर यहाँ x का है दैट मीन्स ये x का पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट का पॉइंट है और वो भी पॉजिटिव है ना। तो y यहाँ क्या हो जाएगा, 0 है ना। अगर यहाँ देखिए y का यहाँ क्या है, y का पॉइंट है दैट मीन्स यहाँ x 0 हो जाएगा। तो हम लोगों को ये पॉइंट निकला 5,0 एंड 0,3। इसी पॉइंट से होकर हम लोगों का लाइन जो है ना पास करेगा, पहला लाइन। ठीक है, द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, इतना है ना। अब हम लोग ये चेक करेंगे ये लाइन तो पास करेगा। देखिए एक ग्राफ हम बनाते हैं, कहाँ बनाए ग्राफ, यहाँ। देखिए ग्राफ बनाने में थोड़ा सा आप लोग भी देखिए, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा बड़ा ही बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। चलिए ये हो गया ग्राफ, यानी ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, x डैश और ये x एक्सिस इधर, और ये क्या हो जाएगा y डैश और ये y हो गया। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट देंगे। यहाँ देखिए पॉइंट क्या है, यानी 5 और 3। तो यानी यहाँ से यहाँ ये तो 0 0 होता है, ये 0 है। यहाँ ये पॉइंट हम लोगों का क्या है, 0 0 है ना। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग क्या मानेंगे बताइए। ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 5। इधर हो जाएगा क्या, 6 है ना। इधर हो जाएगा आपका 6। तो इधर हम लोग लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक हो गया 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 6। चलिए यहाँ तक समझ गए। तो बताइए हम लोगों का पॉइंट कहाँ कहाँ से पास कर रहा है। एक है 0,5, तो 0,5 मीन्स आपका हो जाएगा ये, सॉरी हाँ 5,0 है ना, ये हो जाएगा। और इसके बाद 0,3 तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये लाइन को हम लोग क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। यहाँ देखिए आप लोग पेंसिल से कीजिएगा, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये लाइन देखिए इससे होकर पास हो गया। चलिए आप चाहे तो आप इसको बड़ा कर देंगे थोड़ा सा। चलिए ये हो जाएगा ना। तो यहाँ का पॉइंट हम लोगों को मिल गया है। तो ये आप इस तरह लिख दीजिएगा, इस तरह करके आप पेंसिल से ये दाग दे दीजिएगा। कहने का मतलब ये कौन सा लाइन है, ये इक्वेशन 1 है। यदि एक ही ग्राफ पर 3 लाइन यदि पास करेगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, जब इसका ज़रूरत पड़ेगा ना तो उस टाइम में आप कहीं कन्फ्यूज ना हो जाए कि ये पहला इक्वेशन का लाइन है या फिर दूसरा इक्वेशन का लाइन है या फिर ये तीसरा इक्वेशन का लाइन है।
इससे बचने के लिए, कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम यहाँ इक्वेशन 1 मान लिए, दैट इज ये है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 का ये लाइन है। अब चलिए हम लोग देखेंगे दूसरा, इक्वेशन 2 से हम लोगों को क्या मिलता है। अच्छा ये तो हो गया ना, लाइन तो ड्रॉ कर लिए ना। अब हम लोगों का एक समस्या है, ये लाइन है ना, लाइन के यानी ये आउटसाइड कलर होगा या फिर इनसाइड कलर होगा, इसको चेक करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए क्या करना है, इसके चेक करने के लिए यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। कहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। ध्यान दीजिए, हमेशा जिस इक्वेशन को लिए हैं उसी का यदि ग्राफ आप ड्रॉ कर लिए, इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि कलर किधर होगा, इसके इनसाइड कलर होगा या फिर इस लाइन के आउटसाइड कलर होगा, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो इसको चेक करने के लिए क्या किया, काम करना पड़ेगा, पुट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 देखिए क्या है, यहाँ है ना, तो यहाँ लिखेंगे यानी x के प्लस पर 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब प्लस ये देखिए यहाँ भी 0 और लेस देन इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 15। तो आप यह कह सकते हैं ये 0 और लेस देन इक्वल्स टू 15। तो बताइए 0 क्या होता है, 15 से छोटा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो दैट मीन्स हम लोगों का ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। मतलब ये 15 है, 0 जो है ना 15 से क्या होता है, छोटा होता है, जो कि यहाँ भी यही चीज़ कह रहा है ना। ये पूरा इधर का इधर क्या है, 15 से छोटा है। तो हम लोग चेक किए तो मतलब ये क्या निकला, ये सच में छोटा है। तो यदि ये ट्रू निकलता है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ सिंस इट इज़ ट्रू। देखिए ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाला पेपर है, छोटा छोटा लैंग्वेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर लैंग्वेज से इतना भागिएगा तो कैसे होगा, फिर आगे जाके आपको लैंग्वेज तो लिखना ही है ना। देखिए क्या हो जाएगा, इट इज़ ट्रू सो, ये सो क्या लिखेंगे, फिजिबल FASIVAL, सो फिजिबल रीजन बाउंडेड इनसाइड। किधर किधर बाउंड करेगा, यानी इनसाइड कलर हो जाएगा, है ना, इस लाइन के इनसाइड। अब जैसे ही आपको पता चला ये इनसाइड हो रहा है तो आप इस तरह पेंसिल से दाग दे दीजिएगा। कहने का मतलब अपना मार्क लगा लीजिएगा, कहने का यानी ये लाइन जो किधर ड्रॉ होगा ये एक्सिस की तरफ ड्रॉ हो रहा है ना, तो यानी ये इनसाइड होगा। अब हम लोग सेकेंड लाइन को चेक करेंगे, इक्वेशन 2 को। यहाँ लिखेंगे नाउ इक्वेशन 2 यहाँ देखिए क्या है, x 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो हम लोग लिखेंगे 5x बाई यहाँ 10 हो जाएगा प्लस 2y बाई 10 और इक्वल्स टू 1। अब इसको भी यहाँ कुछ ना कुछ कटने वाला है, यहाँ देखिए 2 होगा, यहाँ देखिए 5 होगा, है ना। तो ये आपका x बाई यहाँ 2 हो जाएगा प्लस यहाँ देखिए y बाई आपका 5 हो गया और इक्वल्स टू 1। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए तो अब ये हम लोग लिख सकते हैं। अब लाइन हम लोगों का किससे होकर पास करेगा इसको हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे द लाइन, चलिए ऊपर से थोड़ा लिखते हैं, द लाइन, अच्छा द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स। किस किस पॉइंट से होकर पास करेगा देखिए। तो यहाँ देखिए x है ना, x बाई 2 है, दैट मीन्स आपका हो जाएगा 2,0 एंड क्या हो जाएगा बताइए तो, ये हो जाएगा आपका y बाई 5 है, दैट मीन्स 0,5 हो गया। यानी y बाई x है, सॉरी y बाई कुछ कांस्टेंट रहेगा, दैट मीन्स ये y कोऑर्डिनेट का पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और x के नीचे कुछ है, दैट मीन्स ये x एक्सिस का पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसलिए हम लोग लिखे 2,0 एंड यहाँ 0,5। द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, इस लाइन से होकर पॉइंट ये पास करेगा। अब देखिए पॉइंट देखिए 2,0 कहाँ है, यहाँ देखिए हम लोगों को मिल गया, क्या है 2,0। इसके बाद 0,5 आपका यहाँ देखिए 0,5 मिल गया। अब ये दोनों पॉइंट को क्या कर दीजिएगा, ड्रॉ कर दीजिए। अब जैसे ही हम लोग दोनों पॉइंट को ड्रॉ करने जाते हैं देखिए क्या मिल रहा है। आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट रहेगा, एग्जाम में आप लोग पेंसिल से बनाइएगा ग्राफ को, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा मिस्टेक भी कहीं करते हैं तो आप उसको हटा भी सकते हैं। देखिए ये कौन सा इक्वेशन है, हम यहाँ लिख देंगे ये कौन सा है, ये इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 से हम लोगों को मिला है ये वाला, है ना। अब देखिए ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 2 जो है ना, हम लोग ग्राफ इसको ड्रॉ कर लिए, यानी अब हम लोगों को चेक करना है, यानी इक्वेशन 2 आउटसाइड कलर करेगा या फिर इनसाइड। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में देखिए क्या है, यहाँ है ना इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में हम लोग क्या पुट करेंगे 0।
तो यहाँ 5x तो x के प्लस पर 0 मतलब 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 हो जाएगा। और ये लेस देन इक्वल्स टू 10, तो ये देखिए 0 लेस देन इक्वल्स टू 10 हो गया। मतलब यहाँ देखिए 0 क्या है, 0 लेस देन है 10 से, तो ये बात सही है कि नहीं है, ये बात सही है, यानी 0 क्या है, छोटा है। तो हम लोग लिखेंगे इट इज़ ए ट्रू, कहाँ लिखें, स्पेस ही नहीं है, यही लिख देते हैं थोड़ा सा, यहाँ देखिए छोटा सा है ना, इट इज़ ए ट्रू, इट इज़ ए ट्रू सो फिजिबल रीजन बाउंडेड बाय इनसाइड, किधर बाउंड होगा, इनसाइड, क्या हो जाएगा, द फिजिबल रीजन बाउंडेड बाय इनसाइड, यानी ये भी कहाँ जाएगा, इनसाइड की ओर जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए एक प्रॉब्लम हो गया, फिर क्या प्रॉब्लम हो गया, ध्यान से देखिए, यानी क्वेश्चन का डिमांड क्या था, यानी ये लाइन भी बोल रहा है ये भी इनसाइड जाएगा और ये भी इनसाइड जाएगा, तो ये तो हम लोग क्या किए हैं, इसके बारे में तो जानते हैं। अगर हम यहाँ इनसाइड है तो अगर हम इस एरिया में हम अगर कलर करेंगे तो इस लाइन का तो आउटसाइड हो जाएगा ना, तो फिर इस लाइन का जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कलर करने में हम लोगों को क्या है, प्रॉब्लम है। फिर अगर हम जैसे यहाँ कलर करने आएंगे, इस एरिया को हम लोग कलर करेंगे तो इस लाइन का जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फिर ये फॉल्स हो जाएगा। तो दोनों लाइन का जो कॉमन एरिया है उसी को हम लोग क्या करते हैं, यानी कलर करेंगे। देखिए इस पार्ट को हम लोग कलर करेंगे, दैट मीन्स इस लाइन का भी ये इनसाइड हो जाएगा और इस लाइन का भी इनसाइड हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कलर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए इक्वेशन अगर यहाँ पर कलर करेंगे तो इक्वेशन 2 के आउटसाइड कलर हो रहा है, अगर हम यहाँ कलर करेंगे तो इक्वेशन 1 के आउटसाइड कलर हो रहा है, जो कि स्टेटमेंट के क्या है, कंट्राडिक्शन है ना। तो इसलिए हम लोग उसको नहीं कलर करना है, हम लोगों को वही कलर करेंगे जो दोनों का कॉमन एरिया है। तो दोनों का कॉमन एरिया देखिए क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ हम कर रहे हैं, इसी को करना है, पेंसिल से कीजिएगा, बार बार बता रहे हैं। देखिए ये अच्छा से जितना कीजिएगा उतने सुंदर लगेगा देखने में। यह हो गया। अब यहाँ देखिए दोनों का इंटरसेक्टिंग भी पॉइंट है ना। जैसे यहाँ पर है एक पॉइंट, तो इसको हम लोग ए मान लें, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट है आपका 2,0 है ना, इसको हम बी मानेंगे, तो ये तो निकालना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ को हम लोग सी मान लेंगे, तो सी का पॉइंट क्या है बताइए, तो चलिए इसको सी माने, इधर लिख देते हैं सी, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0,3, और यहाँ आपको 0 पता है, ये तो 0,0 है, ओरिजिन है ना। अब यहाँ देखेंगे हम लोग निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट बी। अब बी निकालेंगे, इसके बाद कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ग्राफ को रहने देते हैं, बाद बाकी आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी, ओके, नहीं तो डायरेक्ट लिखिए, वी हैव टू फाइंड पॉइंट, कौन सा, पॉइंट बी। तो पॉइंट बी फाइंड कर रहे हैं, तो पॉइंट बी बताइए ये कौन कौन सा लाइन से इंटरसेक्ट है। अगर यही दोनों लाइन को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग कर लेंगे, यानी दोनों लाइन के मदद से हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, दैट मीन्स यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाएगा, है ना। तो देखिए ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए क्या है, इस दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इक्वेशन 2 है ना, तो अगर इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 15x प्लस 25y, और ये हो जाएगा 5 से करेंगे तो 75, है ना। और इसको फिर 3 से करना पड़ेगा और माइनस कर दीजिए, है ना। तो माइनस क्या करेंगे, देखिए हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट शॉर्टकट, यानी इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या, 5 से, और माइनस करना है किसको, इक्वेशन यानी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब देखिए ध्यान से, तो इक्वेशन 1 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 3 जा 15x और प्लस 5 5 जा 25y और इक्वल्स टू, यहाँ इक्वल दे देंगे, यह हो जाएगा 5 15 जा 75। क्लियर है। अब यहाँ देखिए माइनस करेंगे, माइनस मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, यही इक्वेशन 2 है तो 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15x प्लस ये हो जाएगा 6y और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 30। अब देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा। अब ये 25 में देखिए ये है 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 19y, क्या हो गया, 19y हो गया, है ना। अब यहाँ इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा
45, तो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 45/19। ठीक है, ये y निकल गया। अब हम लोग y का वैल्यू को इक्वेशन 1 चाहे 2 में कहीं पर भी पुट कर देंगे तो हम लोगों का x निकल जाएगा। अब हम लोग x निकालेंगे, है ना, तो 1 में ही कर दीजिए, है ना, 1 में या इसमें कर देते हैं 2 में, इजी होगा थोड़ा सा। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, ये 5 और यह हो जाएगा x और प्लस यहाँ 2, y के प्लस पर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 15/19 और इक्वल्स टू यहाँ है 10। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 5x और प्लस यहाँ हो जाएगा 90/19 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब बताइए क्या कीजिएगा, अब इसको उधर ले जाके माइनस करेंगे, 5x आर इक्वल्स टू 10 माइनस 90/19, तो ये हो जाएगा आपका 5x इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 19 और ये हो जाएगा 119 और माइनस ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 90। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे क्या, x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 100 ऊपर में, क्योंकि 190 माइनस 90 कर दीजिएगा तो 100 हो गया, और नीचे हो जाएगा आपका 19 और ये इधर आके ये हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, फिर ये हो जाएगा आपका 20, ये कट जाएगा, तो x इक्वल्स टू आपका निकल गया 20/19, है ना। तो x का वैल्यू क्या निकला 20/19 और y का वैल्यू निकल गया है आपका 45/19, तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या मिला 20/19 और 45/19। चलिए ठीक है ना, इसको एक बार चेक कर लीजिए अच्छा से। चलिए x और y का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, x और y का वैल्यू निकाल लिए ना। अब हम लोग लिखेंगे द कॉर्नर पॉइंट, क्या लिखेंगे यहाँ देखिए, लिखेंगे द कॉर्नर पॉइंट, द कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन होता है, जहाँ जहाँ से ग्राफ घेर के बना है, तो यानी ये हो जाएगा A B और ये C और ये O, यही होता है कॉर्नर पॉइंट। तो यहाँ लिखेंगे द कॉर्नर पॉइंट A, B और C, इसका बाद एंड O, यही है कॉर्नर पॉइंट, है ना। अब कॉर्नर पॉइंट निकाल लिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, एक वहाँ हम लोग एक डेटा को क्या करेंगे, यहाँ हम लोग, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते तो अच्छा होता है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये कॉर्नर पॉइंट को पुट करके देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर हम लोगों का आ रहा है। इसको उतार लीजिए एक बार। चलिए यहाँ अब हम लोग क्या किए, अब यहाँ देखिए ये बॉक्स बनाइए, है ना, यानी इस तरह का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या है कॉर्नर पॉइंट, तो कॉर्नर पॉइंट हम लोग फाइंड कर चुके थे। क्या है कॉर्नर पॉइंट, यहाँ देखिए A B C और O है, तो A यानी यहाँ कॉर्नर पॉइंट लिखे, A का पॉइंट क्या है देखिए तो 2,0, ये है। B का पॉइंट क्या है 20/19 और 45/19। C का पॉइंट क्या है 0,3, O का पॉइंट है 0,0, है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ देखिए हम लोगों का मैक्सिमाइज वैल्यू निकलना है, क्या, यहाँ देखिए मैक्सिमाइज वैल्यू निकलना है यहाँ, है ना। तो यही तो लिख दिए कि z इक्वल्स टू 5x + 3y। अब हम लोग x और y का वैल्यू हम लोग कहाँ लिखेंगे, x और y के प्लेस पर हम पुट करके देखेंगे और देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किस पॉइंट पर आ रहा है। यही तो क्वेश्चन, यही तो हम लोगों से मांगा है। यहाँ देखिए जैसे हम x का पॉइंट क्या यहाँ रखेंगे, यानी 2 रखेंगे, तो x के प्लस पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। इधर क्योंकि 0 रखेंगे और 10 में 0 प्लस करेंगे तो 10 ही होगा। यहाँ देखिए ये वाला थोड़ा सा बड़ा है कहने का सेंस। यहाँ देखिए सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 5 है और ये x है, तो x के प्लस पर क्या पुट करेंगे, यानी 20/19 हो गया, और प्लस यहाँ है आपका 3 और ये y के प्लस पर हो जाएगा आपका 45/19 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ हो जाएगा आपका ये 100 हो गया, नीचे हो जाएगा आपका 19 और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका ये 15 और 135 हो गया। कितना हो गया ये 135 और नीचे हो जाएगा आपका कितना 19। फिर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 19 हो गया ना। अब 19 हो गया, अब इसको ऐड करेंगे, देखिए ये और ये कितना हो जाएगा 0 और 5 हो गया, 0 और 3 हो जाएगा 112, मतलब 200 कितना हो रहा है 235/19। ठीक है, इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ हम लोगों का हो जाएगा 235/19 आ गया इस पॉइंट में। अब देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, ये देखिए 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पुट करेंगे 3 y के प्लेस पर, तो 3 3 से कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, है ना।
अब ये 9 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 0 0 मतलब ये 0 हो गया। अब बताइए ये 10 है, ये 9 है और ये 0 है। अब इसको डिवाइड करेंगे दैट मीन्स ये कितना 10 से तो ज़्यादा ही आ रहा है ना। तो 10 से ज़्यादा आ रहा है, हाँ 10 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसको जैसा डिवाइड कीजिएगा ना, तो डिवाइड करने के बाद यानी 19 से डिवाइड कीजिएगा तो वो 10 से ज़्यादा ही आएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग डिवाइड करके बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए बहुत सिंपल सा समझिए, बहुत ईजी, इससे ईजी कहीं नहीं मिलेगा। फिर देखिए 19 1 जा है ना। अब बताइए यहाँ 13 में 9 कितना हो जाएगा 4, ये कट जाएगा, ये 45 हो जाएगा है ना। अब यानी देखिए अगर 2 टाइम्स भी लगाते हैं 38 हो जाएगा, मतलब ये 12 आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा तो यही हो जाएगा ना, तो यही हो जाएगा हम लोगों का मैक्सिमाइज हो गया। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो यहाँ एक लाइन लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि द मैक्सिमाइज वैल्यू इज कितना हो गया आपका, हो गया यहाँ 235/19 एट किस पॉइंट पर, एट x इक्वल्स टू, यहाँ पॉइंट बी है, या बी नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे यहाँ कि 22/19 और ये हो जाएगा 45/19। इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा आपका, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट पे ले लीजिए। चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, है ना। हम लोग भी क्या हो जाएंगे, हम लोग भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आदमी के साथ जुड़ेंगे तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, हम सबको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, है ना। और यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जैसे ही इससे आगे वाला क्लास फिर हम लोग कंटिन्यू रखेंगे तो आप लोगों तक ये नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुँच पाए, है ना। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।